अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी उम्रा स्पेशल एपिसोड है क्योंकि उम्रा सीज़न 2022 बिल्कुल जनाब स्टार्ट हो चुका है और जो गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन हैं वो भी यकुम मुहर्रमुल हराम से सऊदी अरब पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाएँ और उम्रा और हज दोनों की हमें सआदत जो है वो दोबारा से अता फरमाएँ, नसीब फरमाएँ। तो इस दुआ के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 85% लोग वीडियो देखकर चैनल छोड़ जाते हैं। तो अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट से न्यूज़ से वाकिफ़ रहना चाहते हैं, इन्फॉर्म रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं। कुछ दो अपडेट्स हैं, क्विकली वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जो पहली अपडेट है वो वीज़ा से और पासपोर्ट से रिलेटेड है कि कुछ लोग मुसलसल ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हम लोग क्योंकि अकामा पर और डिफरेंट स्पॉन्सर्स के थ्रू यानी कि सऊदी अरब में काम कर रहे होते हैं, तो अगर हम लोग पाकिस्तान वापस आ जाएं या अपने कंट्री वापस आ जाएं और खुदा न खास्ता उनका पासपोर्ट जो है वो गुम हो जाए या वो बिल्कुल उसकी एक्सपायरी डेट बिल्कुल करीब हो, तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो पहली तो बात यह है कि अपना जो पासपोर्ट है वो कम से कम भी जब तक 6 महीने या 8 महीने रहते हो ना, तो उनको फ़ौरन रीन्यू करवा लेना चाहिए, उसका प्रोसेस आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। सेकेंडली, अगर खुदा न खास्ता किसी का पासपोर्ट गुम हो जाता है तो उसका आपको पूरा प्रूफ देना पड़ेगा। एक FIR होगी और अखबार में नोटिस होगा, वो तमाम चीज़ें रिक्वायरमेंट जो हैं वो आपको फुलफ़िल करके लेके जाना पड़ेंगी। और जैसे आप न्यू पासपोर्ट पर अगर आप वहाँ सऊदी अरब पहुँचते हैं तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो आप वहाँ पर जो इमिग्रेशन और जो बाकी जो उनके रिलेटेड ऑफिसेज़ हैं, आप वहाँ पर जाकर ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट सबूत वहाँ पर जाकर पेश कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अब उनके नए पासपोर्ट को कंसीडर किया जाए ताकि वो उसके नए पासपोर्ट को भी अरेबिक लैंग्वेज में यानी कि वो कन्वर्ट कर सकें। ये एक छोटी सी अपडेट थी, इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। जो सेकंड अपडेट है वो प्योरली उम्रा से रिलेटेड है और वो बहुत शानदार खबर है कि जो लोग अब यकुम मुहर्रमुल हराम से यानी कि ऑनवर्ड्स जो उम्रा करेंगे उसके लिए मताफ़ यानी कि जहाँ खाना काबा के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है वो जो तवाफ़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा ज़ायरीन के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। और जो सहन है यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसको भी सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा ज़ायरीन के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या हम सादा कपड़ों में यानी कि एहराम के बगैर मताफ़ में या नीचे जा सकेंगे या हम तवाफ़ कर सकेंगे मताफ़ में खाना काबा के करीब। तो अभी तो यही न्यूज़ है कि सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा ज़ायरीन ही वहाँ जा सकेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जाकर तवाफ़ कर सकें और उनको बहुत ज़्यादा रश का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक बात ये है कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम खाना काबा को छू सकेंगे, गिलाफ़ काबा को छू सकेंगे, हम लोग हिजर अस्वद को बोसा दे सकेंगे, तो अभी इस तरह की कोई अपडेट आई नहीं है। उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह ये रिस्ट्रिक्शन भी हट जाएगी और ये इजाज़त भी मिल जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिजर अस्वद को बोसा दे सकें और खाना काबा के करीब जा सकें। तो आज की यही अपडेट थी। मज़ीद जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई अपडेट आएगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और आजकल बारिशों का मौसम है तो इसमें भी ज़रा अपने घर वालों का, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।